दोस्तों अगर कोई क्रिकेटर मैच में सेंचुरी करता है तो लोग उसे काफ़ी प्रेज़ करते हैं। ऐसे ही एक सेंचुरी भारत देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल के दाम पर हुई। लेकिन लोग इस सेंचुरी से काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों गए कुछ दिनों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर हुआ था। दोस्तों हालांकि लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों हमारे देश में पेट्रोल की कीमत कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत पर निर्भर करती है। जैसे ही क्रूड ऑयल का रेट ग्लोबल मार्केट में बढ़ता है, वैसे ही पेट्रोल का रेट भी बढ़ता है। और जैसे ही क्रूड ऑयल का रेट ग्लोबल मार्केट में घटता है, उसके साथ ही पेट्रोल का रेट देश में घटता है। लेकिन आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटने पर भी पेट्रोल के दाम देश में कम नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार क्यों पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रही, और साथ ही जानेंगे किन किन देशों में पेट्रोल सबसे सस्ता और किन देशों में पेट्रोल सबसे महंगा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे 1 जनवरी 2020 के क्रूड ऑयल के आंकड़े को देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 यानी कि 4,615 रुपये प्रति बैरल थी। एक बैरल में कुल 165 लीटर ऑयल होता है। दोस्तों इस हिसाब से 1 लीटर तेल की कीमत 29 रुपये होती थी। और तब देश में तेल सारे टैक्स मिलाकर 72 से लेकर 73 रुपये प्रति लीटर बिकता था। लेकिन आज के तारीख में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $58 यानी कि 4,203 रुपये है। इस हिसाब से 1 लीटर तेल केवल 26 रुपये में मिलता है, यानी कि 2020 के प्राइस से 3 रुपये कम। लेकिन फिर भी आज के तारीख में भारत में यह तेल 85 से लेकर 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट घटने पर भी पेट्रोल के रेट क्यों नहीं घट रहे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि कच्चे तेल को हम तक पहुंचने से पहले किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें कुल कितने तरह के टैक्स लगते हैं। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में खरीदा हुआ ऑयल सीधा यूज़ करने के लायक नहीं होता। इसे रिफाइनरी प्रोसेस के लिए कंपनियों में भेजा जाता है। कंपनियों को इस ऑयल को रिफाइन करने में लगभग 4 रुपये प्रति लीटर पर खर्च करना पड़ता है और यह कीमत ऑयल के फाइनल दाम में जुड़ जाती है। अगला आता है एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार इस तेल पर टैक्स अमल करती है। दोस्तों केंद्र सरकार इस तेल पर कुल 33 रुपये का टैक्स लगाती है। दोस्तों 2019 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार का टैक्स 19 रुपये था, लेकिन 2021 में यह टैक्स 11 से 13 रुपये बढ़कर 33 रुपये हो चुका है। अगला आता है डीलर कमीशन। दोस्तों पेट्रोल को जिस भी पेट्रोल पंप के डीलर के पास भेजा जाता है, वह डीलर भी इस पर लगभग 4 रुपये प्रति लीटर वसूल करता है। और आखिर में आता है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स, जिसे वैट कहते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों हर राज्य सरकार इस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगाती है। इस कारण हमें हर एक राज्य में अलग अलग दाम देने को मिलते हैं। दोस्तों इन सारे प्रोसेस के बाद पेट्रोल का फाइनल दाम तय किया जाता है। दोस्तों सरकार पेट्रोल या डीजल के दाम तय करने के लिए डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ग्लोबल मार्केट में जैसे ही क्रूड ऑयल के रेट चेंज होते हैं, उसके साथ ही पेट्रोल या डीजल के रेट भी चेंज होते हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के बदलते कीमत पर ही इन तेलों के दाम डिपेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले सरकार तेल का दाम रेगुलेटेड सिस्टम से तय करती थी, लेकिन 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल के दाम को डीरेगुलेट किया और 2014 में मोदी सरकार ने डीजल के दाम को भी डीरेगुलेट किया। दोस्तों इस सिस्टम में महीने के 1 और 16 तारीख को पेट्रोल या डीजल के दाम तय किए जाते थे, यानी कि 15 दिन तक इनके दाम कांस्टेंट रहते थे। लेकिन दोस्तों इन 15 दिनों में लोग क्रूड ऑयल के दाम को स्पेकुलेट कर सावधानी बरतते हुए पेट्रोल के दाम बढ़ने का अंदाज लगाकर 16 तारीख से पहले ही पेट्रोल अधिक मात्रा में जमा करते थे और साथ ही पेट्रोल के दाम घटने के अनुमान लगाकर 16 या 1 तारीख के बाद ही पेट्रोल गाड़ियों में डलवाते थे। इससे सरकार को कम फायदा होता था। इस कारण 16 जून 2017 को गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि वह हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल या डीजल के दाम तय करेगी। दोस्तों इसी वजह से हमें हर रोज पेट्रोल या डीजल के दाम अलग अलग देखने मिलते हैं। तो दोस्तों जानते हैं क्यों सरकार तेल पर इतना टैक्स लगा रही है। दोस्तों इसका कारण कोविड-19 हो सकता है, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन पड़ने की वजह से सारे काम एकदम से बंद हो गए थे और सब वाहनों का इस्तेमाल भी बंद हो चुका था, जिसके कारण सरकार को आने वाले सारे टैक्स ही बंद हो गए थे।
जिसमें सरकार की रेवेन्यू इनकम ना के बराबर थी। तो दोस्तों आप सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने पर सरकार फिर से अपने रेवेन्यू इनकम को खड़ा करना चाहती है। इसी कारण से वह तेल पर अधिक टैक्स वसूल कर रही है। हालांकि 7 साल प्रधानमंत्री की पावर में रहे मोदी जी को जब पेट्रोल के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा जाता है तो वह आज भी यह कहते हैं कि इसका सारा कसूर कांग्रेस पार्टी का है। तो दोस्तों जानते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने की असली वजह। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही पेट्रोल के दाम भी बढ़ते हैं। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम ग्लोबल मार्केट में कम होते हैं तब सरकार पेट्रोल पर अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिससे कि पेट्रोल के दाम पर ग्लोबल मार्केट का कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही प्रभाव होता है, जिसके कारण पेट्रोल के दाम आज आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। दोस्तों जानते हैं किन किन देशों में पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिलता है। उन्हीं देशों में पहले नंबर पर आता है वेनेजुला, जहां पे 1 लीटर पेट्रोल केवल 1.45 रुपीज़ में मिलता है। दूसरे स्थान पर आता है ईरान, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 4.5 रुपीज़ होती है। वैसे ही अंगलोल, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 17.82 रुपीज़ होती है। साथ ही जानते हैं किन देशों में पेट्रोल सबसे महंगा मिलता है। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी कहीं ज़्यादा है। वैसे ही देशों में पहले नंबर पर आता है हांगकांग, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 174 रुपये होती है। और साथ ही नेदरलैंड, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 147 होती है। साथ ही नॉर्वे, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 143 रुपये होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए तेल पर अधिक टैक्स वसूल कर आम जनता को परेशान करने पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पेट्रोल के बढ़ते दामों के पीछे की कहानी समझ आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।